हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी क्लासेज में। साथियों, मैं संदीप मौर्य आप सभी को रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम लोगों ने एबीसीडी के जो प्लेस वैल्यू होती है, यानी एबीसीडी में ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, जी किस नंबर पे आता है, डब्ल्यू किस नंबर पे आता है, पी किस नंबर पे आता है, इन चीजों को पढ़ लिया था। साथियों, आज इसके आगे की बात हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने बताया था कि अगर आप लोगों को एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगे ना, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा मेरे भाई? हलवा हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम लोग जानते हैं एबीसीडी में जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, यानी जो वर्ड होते हैं, वो ए से लेकर के कहां तक होते हैं? जेड तक होते हैं। कहां तक मेरे भाई? ए से लेकर के जेड तक होते हैं। तो ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं? तो आप सभी भाइयों को पता है कि जो इंग्लिश वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? तो आप सभी भाइयों को पता है, इसमें जो लेटर होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 को बांटा गया किस में, ये बड़ी बात होती है। तो 26 को बांटा गया है मेरे भाई दो अर्धांश में। कितने अर्धांश में? दो अर्धांश में। यानी इधर आपके कितना आएंगे? 13 लेटर आएंगे, 13 अक्षर या 13 वर्ड आते हैं, और इधर भी कितने आएंगे तुम्हारे? 13 लेटर, यानी 13 वर्ड आप बोल सकते हो, इसको लेटर या वर्ड बोल सकते हो साथियों। और 13 वर्ड में कौन कौन से? ए से लेकर के मेरे भाई एम तक प्रथम अर्धांश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश कहलाता है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए अल्फाबेट्स जो होता है, इंग्लिश वर्णमाला होती है, उसमें कितने अर्धांश होते हैं? तो मेरे भाई दो अर्धांश आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी अर्धांश का मतलब आधा भाग होता है साथियों। यानी ए से लेकर एम तक कितने लेटर आ जाएंगे? 13 लेटर आ जाएंगे। और इसके बाद जो बचे हुए 13 लेटर होंगे, वो क्या कहला रहे होंगे? द्वितीय अर्धांश कहला रहे होंगे। यानी इसका मतलब एन से लेकर के कहां तक बचे होंगे? जेड तक। ये क्या होंगे तुम्हारे पास मेरे भाई? द्वितीय अर्धांश हो जाएंगे। कौन से अर्धांश? द्वितीय अर्धांश के नाम से इन्हें जाना जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने कहा जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश? तो आप सभी भाई बताएंगे दो अर्धांशों में इसको तोड़ते हैं। यानी प्रथम अर्धांश में 13 और द्वितीय अर्धांश में 13 लेटर होंगे। तो प्रथम अर्धांश में कौन कौन से लेटर आएंगे? तो ए से लेकर के एम तक क्या कहलाता है? प्रथम अर्धांश कहलाता है। द्वितीय अर्धांश में एन से लेकर के जेड तक होते हैं साथियों। कभी भी आपको अगर ये इस तरह की चीजें हो, जब भी आप एग्जाम में जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करें मेरे भाई? प्रथम अर्धांश को लिखने का काम करें। किसको लिखने का काम करें? प्रथम अर्धांश को लिखने का काम कर लें। जैसे मान लो मेरे भाई प्रथम अर्धांश, या तो आपके माइंड में होंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश में क्या होगा? ए से लेकर के एम तक लेटर आते हैं। तो साथियों, इसको हम लिखने का काम करते हैं। यहां पर हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। साथियों, ये आपका क्या रहा? प्रथम अर्धांश। मैं अब द्वितीय अर्धांश को लिखूंगा। देखो मेरे भाई, अब हम यहां पर क्या करते हैं? द्वितीय अर्धांश को लिखता हूं। यानी यहां पर मैं सेकेंड अर्धांश की बात करता हूं, यानी द्वितीय अर्धांश। अब इस द्वितीय अर्धांश को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझो मेरे भाई। यानी हमने कहा था ए से लेकर एम तक क्या होगा आपका? प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश एन से लेकर के जेड तक होगा। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो मेरे भाई इसको हम इस तरीके से लिख रहे होंगे। एम के बाद एन, एन के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई और क्या मेरे भाई जेड होता है। क्या होता है? जेड होता है। साथियों यहीं पर आपसे क्या पूछ लिया जाए? विपरीत वर्ण पूछ लिया जाए। विपरीत वर्ण यानी अपोजिट लेटर पूछ लिया जाए तो आप कैसे जवाब दोगे मेरे भाई? कैसे जवाब दोगे? इस मुद्दे की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे भैया, अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी ना तो आप विश्वास करो कि अगर थोड़े दिन रीजनिंग मेरे साथ पढ़ लिया ना तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको बेस से लेकर के सारी चीजें करवाई जाए मेरे भाई। तो यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा आपको। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट जानते हैं विपरीत वर्ण की। ठीक है, विपरीत लेटर, क्या मेरे भाई? विपरीत लेटर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मेरे भाई। मैंने क्या लिखा? विपरीत वर्ण की बात कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, अब विपरीत वर्ण का कॉन्सेप्ट क्या होगा? जैसे आपसे पूछा जाए ए के अपोजिट में क्या होगा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए ए के अपोजिट में क्या होगा, या बी के अपोजिट में क्या होगा, या सी के अपोजिट में क्या होगा, तो कैसे बता पाओगे मेरे भाई? तो अपोजिट वर्ण यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को आपस में लिख लिया जाएगा ना, तो एक दूसरे के जो नीचे आएंगे वो क्या कहलाएंगे? विपरीत वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपरीत वर्ण। जैसे मैंने आपसे पूछा ए का विपरीत क्या होता है, तो जेड बताना है, तो ए के विपरीत में क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेड हो जाएगा। तो बी के विपरीत में क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सी और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। ई का जब अपोजिट क्या बनेगा? वी बनेगा। एफ का अपोजिट यू होता है। जी का अपोजिट टी होता है। एच का अपोजिट एस होता है। आई का अपोजिट आर होता है। इसी प्रकार से मेरे भाई जे का अपोजिट क्यू होता है, और के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, और एम का अपोजिट एन हो जाता है। साथियों जैसे मान लो आपको सपोज अपोजिट लेटर याद नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एम लेटर का कोड कितना होता है, तो आप सभी भाई जानते थे, इसको हम लोगों ने मेरा और तेरा के नाम से जाना था। और यहां पर एन का क्या होता है? 14 होता है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है अल्फाबेट में, एबीसीडी में? तो 14 होता है। तो 13 और 14 को आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब किसी भी विपरीत क्रम के विपरीत वर्ण को देखोगे ना एबीसीडी में, हर एक लेटर का जो ऐड आएगा ना, जोड़ आएगा, वो कितना आएगा मेरे भाई? 27 आएगा। आप किसी का भी देख लो, ए का कोड क्या होता है? ए। जेड का कितना होता है? 26। तो 26 में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे चेक करो, बी के प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2, और वाई का कितना होता है? 25 होता है। 25 2 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई सी लेटर का अपोजिट वर्ण कितना होगा? 3, मतलब सॉरी, सी का कोडिंग कितना होगा? कोड कितना होगा? 3 होगा। और एक्स का कोड कितना होता है मेरे भाई? तो आपको पता है 24। 24 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी किसी भी लेटर का आप देखोगे ना, अपोजिट निकालना हो तो इसका मतलब अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है? तो 27 होता है। जैसे कि एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पर ध्यान से समझो मेरे भाई। तो इसका मतलब यहां पे पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन देता हूं। देखते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ रही हैं या नहीं। तो इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला, किसमें मेरे भाई? अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान से समझना है। तो यहां पर हम एक बात लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में दो या विपरीत
विपरीत ज्ञात करने के लिए 27 में से अभी क्या है, इस चीज को अभी हम आपको समझाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत ज्ञात करने के लिए या विपरीत वर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ पे वर्ण लिख दो या लेटर लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत वर्ण ज्ञात करने के लिए 27 में से उस वर्ण की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया क्या होती है। प्लेस वैल्यू को घटा देते हैं और घटाने के बाद इसका मतलब मेरे भाई 27 में से उस वर्ण की प्लेस वैल्यू को घटा देते हैं, घटाने के बाद जो कोड मिलेगा उस कोड के लेटर को लिख देते हैं या वर्ण को लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं? वर्ण को लिख देते हैं। ठीक है मेरे भाई, वर्ण को क्या करते हैं? लिख देते हैं। अभी आप कहोगे ये पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्ण को ज्ञात करने के लिए 27 में से उस वर्ण की प्लेस वैल्यू को घटा देते हैं, घटाने के बाद जो कोड मिलेगा उस कोड के वर्ण को लिख देते हैं मेरे भाई, लिख देते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पता नहीं आप क्या बता रहे हो, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। तो हम यहाँ पर हर एक बात को आपको समझाने का काम करेंगे। जैसे मेरे भाई मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या दिया? अभी क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि मेरे भाई जब एक बार न्यू तैयार हो जाएगी ना, बेस क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चमक, वो ललक पढ़ाई में दिखने लग जाएगी। क्योंकि एक बार बेस बनाने में टाइम लगता है मेरे भाई। अगर बेस बन गया ना तो मेरे भाई बिल्डिंग तो वैसे ही जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं बेस क्लियर कराने का काम कर रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा ए वर्ण का विपरीत बता दो, विपरीत वर्ण बता दो कौन सा होगा। तो आप सभी कहोगे इसमें क्या शक है, ए का जेड हो जाएगा। बिल्कुल जेड होगा, लेकिन यहां पर मैंने जो बात लिखी है उसका मतलब आपको समझाते हैं। मैंने कहा दो विपरीत वर्णों का योग कितना होता है? 27। तो जैसे हमने यहां पर 27 लिखा तो यानी दो विपरीत वर्णों का योग क्या होता है? 27। जैसे ए लेटर का अपोजिट निकालना है तो ए की प्लेस वैल्यू आपको देखना है। ए जो है ABCD में किस क्रमांक पे आता है, इस चीज को हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यानी ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यानी 1 घटा दो तो कितना बचा? 26। यानी 26 नंबर पे कौन सा लेटर आता है मेरे भाई? तो जेड लेटर आता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे हमने कहा बी वर्ण का विपरीत बता दो। विपरीत वर्ण कौन सा होगा? कौन सा वर्ण मेरे भाई? विपरीत वर्ण कौन सा होगा? तो आप सभी भाई कहोगे अब तो हम जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? कि 27 में से बी की प्लेस वैल्यू को घटा दो और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर पर जो कोड होगा ABCD का वो रख दो मेरे भाई। यानी 27 यहां पे हम क्या लिखते हैं? 27 लिख देते हैं मेरे भाई। क्या लिख देते हैं? 27। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, कितना लिख देते हैं? 27। यानी 27 और बी किस क्रमांक पे आता है? 2। तो यानी बी की जो प्लेस वैल्यू है 2, तो 27 में से 2 घटा दो
तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो आप सभी जानते हो 27 में से अगर हम 2 को घटा दें तो अपने पास बचता कितना है? 25। और 25 पर कौन सा लेटर आता है? तो आप सभी बोलेंगे y आ जाता है मेरे भाई। कितना हो जाता है? y आ जाता है। इसी प्रकार से मेरे भाई आप सभी भाइयों को बताना है l लेटर, l का विपरीत बता दो, l का विपरीत बता दो आप सभी लोग। तो आप कहोगे इसमें क्या शक है, अब तो चीजें हमें आ चुकी हैं, मैं इसे कर सकता हूं। कैसे? l की प्लेस वैल्यू कितना? तो सबसे पहले a की प्लेस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए मेरे भाई। तो आप सभी जानोगे l का जो क्रमांक आता है ना, l जो लेटर आता है ना, l की प्लेस वैल्यू हो जाती है 27। कितनी मेरे भाई? सॉरी 27 नहीं 12, यानी 12 को 27 में से घटा दो। घटाने के बाद जो आपको अंक मिल रहा होगा ना, उस अंक की कोडिंग कर दो, ठीक है? और वही कोडिंग आपको उस लेटर को दिखा रही होगी। आई होप कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यानी 27 में से कितना? 12 घटा दो मेरे भाई। तो 12 घटाओगे तो 7 में से पहले 2 घटा दो तो कितना बचा? इधर मेरे भाई आप 7 में से 2 घटा दो तो कितना बचा? 5 बचा। 2 में से 1 गया 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है मेरे भाई? P 16 पे आता है। और हमने आपको बताया था 15 5 के पहाड़े में आता है। तो एक लेटर हमने याद करवाया था, आप लोगों को पता होगा, ई जोटी के नाम से। ई जोटी यानी यहाँ पे 5 10 15 20 और कितना? 25। तो इसका मतलब 15 पे कौन सा लेटर? ओ लेटर आ जाएगा। तो एल का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं और क्या आप उनका अपोजिट लेटर हमें बता सकते हो क्या मेरे भाई? आपको हम यहां पर कुछ लेटर दे रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा W का विपरीत बता दो, W का विपरीत क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें आप क्या सर, मैं तो इसको कर जाऊंगा। 27 में से W की कोड ही तो घटाना है। तो 27 W का कोड यानी 3 के तरीके से 3 होगा नहीं, C क्योंकि 3 पे आता है, तो ये मेरे भाई 23 होता है। तो यहां पर 23 घटा दो तो आप सभी को पता है कितना आ जाएगा। तो आप सभी को पता है 23 में कितना जोड़ें कि आपका 27 बन जाएगा। तो यहां पे 4 जोड़ दिया जाए, 4 3 7 होता है, यानी 23 में 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 27। आप क्या बता रहे हो सर, हमें समझ नहीं आ रहा है, आप पता नहीं कैसे फालतू वाली बात कर रहे हो। तो 27 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा? 27 में से 23 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा गलती से वो चीजें निकल गई हैं। मैंने कहा 27 में से 23 घटा दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 घटाओ 4 बचेगा, और 2 में से 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। आई होप कि आप लोगों को घटाना तो आता होगा, फिर भी साथियों थोड़ा सा हम चीजों को समझा रहे हैं। 4 पे कौन सा लेटर आता है? डी लेटर आता है। तो आज आप लोगों को करना कुछ नहीं है, तो सभी लेटरों को साथियों, जितने भी अल्फाबेट होते हैं यानी प्रथम अर्धांश के सभी विपरीत वर्णों को ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको चीजों को करना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं यहां पर। मैंने ई का अपोजिट आपसे पूछा है, अगर आप निकाल पा रहे हो तो निकाल के साथियों कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि ई का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट, आई का अपोजिट, और यहां पे मैं पूछ लेता हूं पी का अपोजिट। इन लेटरों का अपोजिट आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है साथियों। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा साथियों। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।